माँ दुर्गा, आप सब कैसे हो? अच्छे होना, अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं आगे की, तो जरूर सुने महादुर्गा की कहानी और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती है परानिया, संसार बंधन और मोक्ष हेतु सनातनी देवी सारे ईश्वरीय अधिकारिणी है, पूरे जगत की अधिकारिणी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया, महादेवी, महादुर्गा कहते हैं, वह देवी कौन है? वह देवी कौन है और उनका आविष्कार कैसे हुआ था? उनके चरित्र कौन है? ब्रह्म देवताओं के श्रेष्ठ महादेव उन देवी का जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी निस्संदेह रूप से ही सारे जगत उन्हीं का है रूप, तथा उन्होंने समस्त विश्व को वास्तव कर रखा है, मोहित कर रखा है, तथा उनका प्रभाव उनके प्रकाश से होता है। वह मुझसे सुनो, यदि वह नियति और जन्मा है, जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंतर में सारे जगत में एकांत नियमित हो रहा है था और उसके प्रमुख भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर निद्रा आश्रम ले रहे थे, सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मेल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए थे, जो मधु और केटप के नाम से जाने जाते थे। दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए थे। भगवान विष्णु के नाभि कमलों से विराजमान पराजित ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकांतरित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली निद्रा देवी की शरण किया, जो उस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संसार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति उन्हीं भगवती निद्रा देवी की
भगवान ब्रह्मा आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्हारी सवा और तुम्हारी ही सृष्टिकार हो, जय जयकार हो। स्वयं भी तुम्हारे ही है, स्वरूप भी तुम्हारे ही है। तुम ही जीवनदायिनी हो, सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणाम हुए आकर उसका मकार इस तीन बिंदु रूपा नित्य अर्धमाया है, जिनके विश्व रूपा से नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या रात्रि तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की दृष्टि होती है, तुम्हारे इसका पालन होता है और सदा तुम्हारी ही जय जयकार होती है। सबको अपना आग्रह बना देती है, सबको अपने वश में कर लेती हो। जगजननी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के लिए समय तुम ही दृष्टि रूपा तुम ही हो, पालन करता हो तथा कल्याण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, साहे रूप धारण करने वाली तुम्हारी महाविद्या महामाया। हे महामाया देवी, महास्वरूपा महादेवी और महास्वरूपी हो। तुम ही तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रति भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम्हारी ईश्वरी तुम ही ईश्वरी हो। तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, दुष्टि, संतुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खंडल धारिणी, शूल धारिणी और परिचित ये भी है तुम्हारे अस्त्र। तुम शोभ्य और शोभा पाती हो। इतना ही नहीं, जितने सुंदर प्रताप उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यंत स्वरूपा हो। देवी, कहीं भी सत्य स्वरूपा जो कुछ वास्तव में है और उनकी जो शक्ति है वह तुम्हारी हो। ऐसी आस्थाओं तुम्हारी है, क्या हो सकती हो। जैसी तुम में शक्ति है वैसी किसी में नहीं है, सृष्टि में किसी के अंदर नहीं है। हे माँ, तुमसे ही यह सृष्टि है। जो इस जगत की तुष्टि, पालन और संसार सहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने अधीन कर दिया, तब तुम्हारी तुष्टि करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करवाया है। अंत तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रवाहों से भी परासित ऊपर हो। ये तो दोनों दुर्बल है, असुर है। मधु और केटभ
मोह में डाल दो और जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी वहां मधु केटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए आए थे तो देवी निद्रा ने इस प्रकार उनको बस में कर रखा था। नासिका, बाहु, हृदय में और स्थान से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि समय खड़ी हो गई थी। निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान ने उन्होंने दोनों असुरों को देखा और मधु और केटभ दोनों ही शक्तिशाली थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बहादुरी से युद्ध किया। दोनों ही अत्यंत बल के कारण उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी विरासत से संतुष्ट है, तुम हम लोगों की कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, वह दूसरे किसी वर को क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने जहां जगत में जल ही जल देखा तो कमलनीय भगवान से कहा, जहां पृथ्वी पर जल में डूबी हुई पृथ्वी ना हो, सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों को मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी स्तुति करने स्वरूप प्रकट हुई थी। तब उनको याद करने और प्रार्थना करने के हेतु प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसीलिए महामाया और महादेवी कहलाती है। ऐसी है मेरी माँ दुर्गा भगवती, जिसको मोह में डाल के मधु और केटभ का वध किया था। जय हो माँ दुर्गा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय माँ दुर्गा की जरूर लिखें।